तो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय जोहार। मैं हूं सोमेश और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी हूं मैं जोधपुर में और आज जा रहे हैं हम लोग जोधपुर एक्सप्लोर करने। तो तैयार हो चुका हूं, सुबह के बज रहे हैं लगभग 10:30 और भाई बहुत सारा काम था, कपड़े धोने थे, सब धो के सुखा दिया क्योंकि कल के बाद मैं जा रहा हूं किसी नई यात्रा पे। हल्की सी धूप है, नाश्ता मैंने करा नहीं हुआ यार, इस बात की थोड़ी सी टेंशन है मुझे। रोड पार कर लेते हैं वरना कोई साफ करके मत चला जाए हमें। तो नाश्ता देखते हैं आगे। तो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, उमेद भवन पैलेस, तो यहाँ जो जोधपुर का राजघराना है वो बेसिकली रहता है और 80% जो हिस्सा है वो एक होटल है जिसे ताज ग्रुप ऑफ होटल्स जो है वो मैनेज करता है, और म्यूज़ियम है। तो हम तो वहीं पर विज़िट कर सकते हैं जहाँ पर म्यूज़ियम है। तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि उमेद भवन पैलेस देखा हुआ है। चल चल के पसीने पसीने हो गए हैं और भाई भूख लग रही है यार। और मैंने सोचा यहाँ पर कुछ दुकान वगैरह होगी तो खा लेंगे। दुकान तो कोई दिख नहीं रही है, तो अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। भाई टिकट मैंने कटवा लिया और चेंज नहीं था, ATM स्वाइप करना पड़ गया 30 रुपए के लिए। और सिक्योरिटी चेक में मेरा ट्राईपॉड रख लिया गया है, तो फिलहाल मैं बिना ट्राईपॉड और माइक के शूट कर रहा हूँ। उमेद भवन पैलेस, भाई पसीने छूट गए यहाँ तक आने में। और लाइक वाइक नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा यार। जैसी भी अच्छी गंदी जैसे भी है, लाइक करो, बाइक पसीने की कद्र करो और अच्छा लगे। नो एंट्री, मास्क अपना पहन लेते हैं और अंदर चलते हैं। भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं क्या बताऊँ। राष्ट्रपति भवन जो है ना, अंदर से तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वैसे ही कुछ मेरे को फीलिंग आ रही कि कोई राष्ट्रपति भवन में मैं आया हूँ। और है भी भाई महाराज का घर है, जोधपुर के जो महाराज है उनका घर है। और इसका सिर्फ ये 10% जो हिस्सा है वो म्यूज़ियम है और 80% जो है होटल है। तो यहाँ की जो एक नाइट स्टे का कॉस्ट है वो 51,000 से लेके 11 लाख तक मेरे को किसी ने बताया, इतना मतलब कॉस्ट है। और मैंने जहाँ तक पढ़ा था तो 2.5 लाख तक का पड़ा था। तो मतलब आप जो शान शौकत है वो समझ सकते हो। पहले के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत बड़ा जो एंटरटेनमेंट होता था वो था शिकार करना। ओरिजिनल तेंदुआ और चीता जो है उसकी खाल है और रिजर्व करके रखा हुआ है खाने। और शाही सामान मिल रहा है यहाँ पर, लेना हो तो देख लो किसी को। उम्र में जितने साल नहीं देखे उससे ज़्यादा तो यहाँ पर घड़ियाँ हैं भाई, और सब एंटीक और एक से बढ़ के एक घड़ी। मतलब गैलरी है मान के चलिए, और वही म्यूज़ियम के रूप में कन्वर्ट किया गया। साइड वाला जो पोर्शन आप देखते हैं ये है पैलेस और होटल। तो जिसको रहना हो आ जाइए, बस आपको 2-3 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक दिन के।
तो उम्मेद भवन पैलेस का हमारा विज़िट कंप्लीट हुआ और फ़िलहाल हम निकल रहे हैं मेहनारगढ़ फोर्ट के लिए और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर फिर से पैदल चलना पड़ेगा। भाई साहब सोमेश देखा मैं। अरे थैंक यू भाई। बाइक मैं पहले से एक्चुअली नहीं जानता हूँ, सॉरी। हाँ बाइक पे देखा मैंने आपका मैजिशियन एडी, नाम सुना था मैंने शायद। अच्छा कहीं आपको गए थे क्या रियलिटी शो वगैरह में? हाँ मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट सेमीफाइनलिस्ट रह चुका हूँ। मैंने सोचा आपसे मिला जाए बिल्कुल। डेफिनेटली भाई। मुलाकात हुई हमारी मैजिशियन एडी से और सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के और अच्छा लगा भाई से मिलके। व्लॉग भी शूट करा छोटा सा उनके साथ। उनके व्लॉग में आप ज़रूर देखिए मुझे और जाके उनका भी चैनल सब्सक्राइब करिए मैजिशियन एडी। तो एक्चुअली इस साइड से हम पैदल जा सकते हैं उम्मेद भवन से मेहरानगढ़, जो कि 5 किलोमीटर पड़ेगा और अगर हम घूम के जाते हैं तो लगभग 9 किलोमीटर पड़ेगा। तो मेरे होस्ट बोल रहे थे कि गाड़ी ले जाना, रुक जाओ थोड़ी देर। तो मैंने सोचा कि क्या ही गाड़ी लेके जाएंगे, 3 किलोमीटर है और फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे का मेरे को समय लगेगा। तो गाड़ी उनको काम आएगी। जो मैं मेहनारगढ़ कर रहा था वो एक्चुअली में मेहरानगढ़ है। तो मेहरानगढ़ सही प्रोनाउंसिएशन है उसका। तो जाने से पहले मुंह का टेस्ट थोड़ा सा बदला जाए और हम खा रहे हैं यहाँ पर पानी पूरी, पतासा और आप जो बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में वो। तो भाई ठीक ही ठाक है रेट, 10 के 6 दे रहे हैं भैया, क्यों? तो गोलगप्पे खा लिए अपन ने और निकल रहे हैं फ़िलहाल मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। और यहाँ से लगभग 2.8 किलोमीटर्स है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। ये अपनी भारत यात्रा का बोर्ड अपन लेके साथ में घूम रहे हैं, क्योंकि सिटी में भी घूम रहे हैं तो अपनी पहचान होनी चाहिए कि भारत यात्रा कर रहे हैं, यूँ ही बस टहल नहीं रहे हैं। रायका बाग स्टेशन है ये, अच्छा खासा स्टेशन लग रहा है मेरे को तो, लेकिन आउटर है ये, थोड़ा सा सिटी मेन आगे है। तो अपने पंकु भाई आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं तुमको बाइक दे देता हूँ और तुम चले जाना। 2 किलोमीटर लगभग बचा है। तो पंकु भाई ने दी अपनी स्कूटी और जाओ यार घूमो, एक्सप्लोर करो, जी लो अपनी ज़िंदगी जोधपुर में एक दिन। तो भाई ये है पहचान जोधपुर की और शानदार खड़ा हुआ है यहाँ पर क्लॉक टावर। तो बहुत ही फेमस मार्केट लगता है आसपास। तो समय हो रहा है लगभग 5 बजने वाले हैं और फ़िलहाल जाना हमको वहाँ ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट। तो 2 दिन जोधपुर में आलस्यता पूर्वक बिताने के बाद हम आए हैं। चलो अच्छा है, जब भी आए देर आए दुरुस्त आए और विज़िट करते हैं यार। और बहुत ज़्यादा सुन रखा है मैंने इसके बारे में, और मतलब लोगों ने मेरे को ये तक कहा कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो किला है उनमें से एक है। मतलब यहाँ आके जो सिटी का व्यू आ रहा है ना पीछे से और किला, तो बस एक गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, केसरिया, आवाज़ गंदी है, पधारो हमारे देश, वो ऐसा कुछ वाइब्स आ रहा है। अभी सेम सीन है यार। और फिर से मेरा ट्राइपॉड जमा करवा लिया उन्होंने, माइक जमा करवा लिया, जैसा भी है दिखाएंगे आपको पूरा। और 5 बजे बंद हो जाता है, बहुत लेट आया हूँ मैं, तो मास्क पहन लिया जाए, तो ये मैं भगा देगा तो पोपट हो जाएंगे अपने पोपट। तो भाई पहला ऐसा म्यूज़ियम है, 200 रुपीज़ टिकट है और इस फोर्ट के अंदर मतलब समझ सकते हो 200 रुपये की टिकट लग रही है, तो कितना ज़्यादा क्रेज़ होगा लोगों में इसका। अपन को पड़ी 100 रुपीज़, अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड काम आ गया, तो विद्यार्थी हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जाए।
पता नहीं क्यों, पर पहला ऐसा किला है जहाँ मतलब बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत भी है भाई। राज दरबार देख रहे हैं लाइव, और यहाँ पर कभी राजा लोग बैठा करते होंगे और अपने जैसे लोगों को आने की यहाँ पर इजाज़त भी नहीं होगी। मेरे को किलों की सबसे खास बात क्या लगती है पता है, जब एक रास्ते से गुजरो ना तो दोबारा उस रास्ते से जाने की ज़रूरत नहीं है और हम किसी भी रास्ते से निकल सकते हैं और बाहर ही निकलेंगे। फिलहाल पीछे का जो व्यू है सिटी का, वो मतलब कतई जहर आ रहा है। क्या होता है यार किला, हाँ, क्या शानदार नज़ारा है दूर दूर तक। ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को। तो सामने सिटी, रोशनी ऐसी पड़ रही है कि दिख नहीं रहा है। अगर राजा महाराजा के जो शॉपिंग करते होंगे पहले उस दौर में आ गए हैं, और महल के अंदर ही ऐसा मार्केट सजा हुआ है। ये है मेरा हाथ, और ये है भाई कढ़ाई का साइज़। आज से 200 साल पहले हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कभी राजाओं महाराजाओं के घर में इस तरह से घूमेंगे, और ना कि राजा साहब ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कोई कॉमन आदमी हमारे घर में इस तरह से टहल पाएगा। तो वक्त वक्त की बात है। चलो आप गेस करो कि इस फोर्ट का जो एरिया होगा वो कितना होगा। 1 2 3 4 5 1200 एकड़, लगभग 1200 एकड़ में फैला हुआ है टोटल फोर्ट। और ये जो यहाँ के फाउंडर थे जो गजराव जी, उन्होंने मतलब इसको 1459 के अराउंड बनवाया था फर्स्ट फोर्ट को। उसके बाद किले के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनने लगे धीरे धीरे से, और जो प्रेजेंट ये कंट्रोल किया जाता है महाराजा गज सिंह जी के द्वारा, और वही इसके ओनर हैं और वही इसको कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं। तो बहुत ही अच्छा खासा इतिहास है। मारवाड़ के जो राठौर शासक थे उनका ये किला, बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर। इस किले को भेदना लगभग मुश्किल ही रहा होगा। इतनी भारी भारी तोपों को यहाँ पर रखते कैसे होंगे। तो कुछ इस प्रकार की गाड़ियाँ होती थी और उनमें इनको यहाँ पर लाया जाता होगा या फिर दूर रखा जाता होगा यहाँ से। और कितनी दूर तक फैला है जोधपुर सिटी, देखना है तो बस मेहरानगढ़ फोर्ट आ जाइए और पूरा व्यू दिख जाएगा आपको। वो सामने जो दिख रहा है वहाँ कहीं पर वो है उम्मेद पैलेस। तो सनसेट देखने के लिए सबसे बेहतरीन जो जगह है वो है मेहरानगढ़ फोर्ट, और कई सौ किलोमीटर तक आप सिटी को यहाँ से देख सकते हो। तो फ़िलहाल हम लोग जोधपुर 2 दिन में जितना भी दिखा पाए और उतना दिखाया, क्योंकि एडिटिंग का बहुत सारा काम पड़ा हुआ था मेरे पास और बहुत ज़्यादा मैं घूम नहीं पाया। तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम, अभी मैं निकलूँगा यहाँ से किसी दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, किसी और स्टेट के लिए, और मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर।